एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गन्नू कॉस्मेटिक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे। मैं अपनी शॉप पर आ चुकी हूँ और आते के साथ ही मेरे को आए हुए यहाँ अभी 2 घंटा हो गया और अभी तक मेरी बोनी नहीं हुई है। इतने दिनों से मैं वेट कर रही हूँ कब बोनी हो। जैसे कि हर एक जो शॉपकीपर होता है उसको वेट रहता है कि मेरी बोनी कब हो। तो मैं भी देखते हैं कि अब कब बोनी होती है। मैं अपनी शॉप ओपन कर चुकी हूँ और बैठी हुई हूँ, थोड़ी क्लीनिंग वगैरह की थी तो सोचा आपके साथ बात की जाए। देखते हैं आगे जैसा भी होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यही सब हैं जो आजकल चल रहा है, जो भी हो रहा है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उससे। तो ज़रा भी अगर मेरे वीडियोस आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक कीजिए और देखिए क्या क्या वेस्ट हुआ है। तो इतने दिन शॉप के बाद देखिए दुकान में नुकसान कितना होता है। नुकसान तो खैर जो दुकान वाले हैं उनको पता रहता है कि चीज़ें हमारी कितने नुकसान होती हैं। ये हैंगर में टंगी हुई चीज़ें जिन्हें मैंने निकाला तो देखिए डस्ट और धूल मिट्टी की वजह से आखिर 4 महीने बाद शॉप खुली है मेरी। तो देखिए नुकसान कितना हुआ है। आखिर मेरे को तो हैंग करने वाली चीज़ें समझ नहीं आती, कितना ही हैंग कर लो इनमें जब ज़रा भी जंग लग जाती है तो ये किसी काम के नहीं रहते। चाहे मोतियाँ कितनी भी अच्छी हो, लेकिन देख रहे हैं आप इसको टांगने की वजह से, सिर्फ हैंग करने की वजह से सारे इयररिंग्स हो गए, चेन्स जो हो गई। ये लोकल वाली ही हैं, मतलब सस्ती वाली हैं जो बच्चे मोस्टली ख़रीदते हैं 10-10 20-20 रुपये में। तो कितना नुकसान हो जाता है शॉप पे। ये देखिए पैकेट बंद चीज़ें हैं, अच्छी खासी बंद वाली भी नुकसान हो जाती हैं। इसमें देखिए आधा गोल्डन आधा ब्लैक हो गया है, तो ये सब वेस्ट में जाएगी। इनका कोई सोल्यूशन नहीं, इनका कुछ भी नहीं हो सकता है। नुकसान इतना शॉप पे हो जाता है अगर शॉप बंद रहे और हैंग करके चीज़ों को छोड़ दो तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इन सब में देखिए कितनी सारी चीज़ें मेरी वेस्ट हो गई हैं। गाइज़ फाइनली हमारी पहली बोनी हो गई है। जैसे कि मैं आपको बता रही थी, मैं 2-3 घंटों से वेट कर रही थी कि कब हमारी बोनी होगी। तो आज अभी ये जो मंदिर पे पेपर बिछाते हैं इनकी बोनी हुई है। जो मैंने आपको बताया था कि कॉस्मेटिक शॉप पे इस तरह की चीज़ें भी रखनी चाहिए। कभी कभी अब देखिए ऑफ सीज़न में यही सब चीज़ें काम आती हैं। अभी इतना कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे हैं, लेकिन वही है अब जैसे न्यू ईयर है, लोग मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं तो बहुत लोग ये पेपर्स ले जाते हैं न्यू ईयर के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे, नवरात्रों के टाइम पे। तो ये पेपर्स आप लोग ज़रूर रखिए। अगर कॉलोनी एरिया में आपकी शॉप है तो ये पेपर्स ज़रूर बिकते हैं। जैसे कि अभी देखिए मेरी बोनी इन्हीं चीज़ों से हुई है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जो छोटी चीज़ें हैं वो आप लोग भी रखिए, ज़रूर काम आएगी। तो देखिए मेरे फ़िलहाल ख़त्म हो रखे हैं पेपर्स। अभी मतलब थोड़े बहुत हैं, ज़्यादा वैरायटी नहीं है, लेकिन हाँ 3-4 कलर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं। जैसे ग्रीन है, रेड है, पिंक है। तो वो अभी पिंक लेके गई, बोली रेड तो हमेशा ही बिछाते हैं। तो आप लोग हमेशा इसी तरीके से इसमें कलर ऑप्शंस रखिए। जैसे अभी रखे हुए हैं मेरे पास 3-4 कलर पड़े हुए हैं। प्राप्त हुए। मैं अभी आपके साथ अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअल में हुआ क्या था कि अभी जो मेरी कस्टमर आई थी वो, जैसे होता नहीं कभी कभी दिमाग से ही निकल जाता है। 30-30 रुपये की उन्होंने मेरे से जितने भी एक बाली चूज़ की वो भी 30 की थी, झुमकी चूज़ की आर्टिफिशियल वो भी 30 का था, बिछुए चूज़ किए वो भी 30 का था। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने एक सुई धागा चूज़ किया, बड़ा प्यारा ही डिज़ाइन था जो मैं आपके साथ ज़रूर दिखाना चाहूँगी। वो भी गलती से मैंने क्या किया, उसका भी मैंने 30 लगा दिया। तो मैंने टोटल मैंने कहा चारों चीज़ें 30 की 120 दे दो। देखिए ये सुई धागा कितना मतलब अच्छा सा लग रहा है आपको, अभी दिखाऊँ पास से, ये देखिए है ना। तो क्या हुआ कि वो भी मैंने उन्हें 30 करके मैंने कहा 120 दे दो, चारों सामान 30 के। अभी वो तो अच्छा है कि वो पास की थी और फिर मैंने भी बुलाया कि यार वो गलती से 30 में ही चला गया, 60 का था। तो फिर मैंने अभी उनसे 20 रुपये दोबारा लिए 50 का देके। तो कभी कभी ऐसी भी चीज़ें शॉप पे हो जाती हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि कितना हुआ टोटल, मैंने कहा 120 हुआ। अभी जब मैं पैक कर रही थी चीज़ें तो मुझे अचानक याद आई कि ऐसे हुआ। तो वो तो कस्टमर अच्छे थे, बिना आर्ग्यूमेंट वाले, बहस वाले नहीं। तो कितने लोग होते हैं जो कहते हैं अरे अब इतना ही ले लो, ऐसे ही हो जाएगा। लोग समझते ही नहीं है कि हाँ 60 रुपये की चीज़ को कोई 30 रुपये में कैसे दे सकता है। तो बहुत से कस्टमर, मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार कि ऐसी चीज़ें हमारी जो है शॉप पे हो जाती है। और एक चीज़ और है, जब हम काफ़ी दिनों बाद दुकान खोलते हैं ना तो कुछ अजीब टाइप्स के कस्टमर होते हैं जो क्या कहेंगे, अरे चलो इतना ले लो, इतने दिन में रखे हो, सामान ख़राब भी हो जाएगा, वेस्ट ही हो जाएगा तो ले लो। तो जी नहीं, जो हमें पता है कि हमारा कौन सा सामान ख़राब होने वाला है, कौन सा सामान हमारा अच्छा है, महंगा है, हम नुकसान में तो कभी कोई चीज़ बेचना नहीं चाहिए किसी भी दुकानदार को। मजबूरी ऐसी कभी होती है जो हमें रेट टू रेट या रेट से कम में ही बेचना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है दुकानों पे जब सेल वगैरह लगती हैं तो ज़्यादातर यही होता है, हमें चीज़ें रेट टू रेट निकालनी पड़ती हैं। तो जैसे मैंने अभी इतने टाइम पर खोला था, तो अभी जिस दिन मैंने फ़र्स्ट टाइम खोला था
तो मेरे साथ यही हुआ था। एक फ्रेम्स थे, इयररिंग्स थे, कह रहे थे इतने में दे दो, क्या करोगे, अभी तो आज आप दुकान भी नहीं खोल रहे हो आजकल। तो बड़ा अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है जैसे किसी को कोई इतनी मेहनत से पैसा लगाकर हम भी लाए हैं, हमारे घर पे तो चीज़ बन नहीं रही है। लेकिन कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं है चीज़ों को। तो आप लोग के साथ भी ज़रूर ऐसा होता ही होगा, और जिनके साथ भी होता है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे साथ भी होती हैं शॉप पे। सो जो आज की है अभी ऐसी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, चीज़ें बस दिखाते जा रही हूँ मैं आपको। देखिए अभी एक कस्टमर आई थी ये लेने के लिए। सो एक अभी जो मैंने देखी, कितना प्यारा सुई धागा का डिज़ाइन है, मेरे पास ये आया था, 6 पीस थे, ये 3 बचे थे, अभी एक सेल किया मैंने। सो इसी तरीके से आजकल जो है चीज़ें हमारी चल रही हैं, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है। अभी ना 15 जनवरी से पहले तक ना जो है अभी सेल कम ही आती है, ठंड भी रहती है और ऐसा कुछ सीज़न भी नहीं होता है कुछ भी शुभ काम करने का, खमास चल रहा होता है। तो इस वजह से अभी सेल हल्की फुल्की ही रहती है शॉप पे। अब जैसे ये 15 जनवरी बीतेगा हमारा, थोड़ा दिन भी ठीक हो जाएगा और जो है चीज़ें भी होने लगेंगी। जैसे कि अभी 26 जनवरी आ रहा है, तो स्कूलों में बच्चे के प्रोग्राम्स जो होते हैं तो उनकी वजह से भी सेल अभी अच्छी खासी हमारी बढ़ती है। तो इसी तरीके से भी चल रहा है, और जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रा सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और अच्छे से कमेंट्स कीजिए। इसी तरीके से मैं आगे भी वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।